सो गाइस आज हम आ चुके हैं अमेजिंग कंपैरिजन को करने के लिए। यहाँ पे सुपरनोवा है फायरबोल्ट की तरफ से और एक तरफ है डिजो की डी अल्ट्रा। अब दोनों ही यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है और दोनों में ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं। बट अगेन फायरबोल्ट की सुपरनोवा एक कदम आगे निकल जाती है क्योंकि यहाँ पे लुक और फील बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम आता है, क्योंकि यहाँ पे लुक और फील भी आपका एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा को मैच करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो भी सेम एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा की तरह ही दिया गया है। तो यहाँ पे टक्कर का मुकाबला होने वाला है। डिजो वॉच डी अल्ट्रा का जो मतलब लुक है वो ओल्ड स्कूल टाइप का मिलता है आपको, मतलब रिफ्रेश फील नहीं होता है, क्योंकि जितनी वॉचेस है मार्केट में वो इस तरीके के लुक के साथ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में मिलती है मतलब आपकी सुपरनोवा, और डिजो आपका सेम लुक में आती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोनों में से बेटर कौन सी है। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एप्लीकेशन है, इसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ, अपनी ही परचेज पे कैशबैक मैं पाता हूँ। अर्न करो है और कैश करो है, जहाँ से आप भी अर्निंग कर सकते हो, अपनी परचेज पे कैश पा सकते हो। तो गाइज इंस्टॉल करना मत भूलना, और उस लिंक से ही आपको इंस्टॉल करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको 50 रुपीज़ का बोनस भी मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप अर्निंग करोगे आप अपने अकाउंट में धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर सकते हो। इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्प्ले की बात करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए: पिक्सल पर इंच की शार्पनेस, पीक ब्राइटनेस और पिक्सल साइज। तो पिक्सल साइज यहाँ पे दोनों में कमाल का मिलता है। 348 बाय 448 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है यहाँ पे, और एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। डीपर ब्लैक, पंची कलर्स, कलर एक्यूरेसी बहुत टॉप नॉच यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपरनोवा में, एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल बेजल्स मिलेंगे। यस गाइस, डिजो वॉच डी अल्ट्रा में आपको पूरा का पूरा चारों तरफ से सिमेट्रिकल नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड से हल्की सी चीज मोटी मिलेगी। बट सुपरनोवा का मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर रखा है, मेरे पास है, वीडियो पूरी बनी हुई है। बट यहाँ पे लाइव मैं 12 तारीख को ही कर पाऊंगा, आपको 12 तारीख को इसका अनबॉक्सिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बेजल्स हैं बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल रखी गई चारों तरफ से, जिसकी वजह से लुक और फील और ज्यादा प्रीमियम आता है। तो यहाँ पे सुपरनोवा डिस्प्ले के मामले में, लुक के मामले में साइड बाय साइड तो अच्छी लगती है देखने में एज कम्पेयर टू अल्ट्रा। बट अल्ट्रा में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और सुपरनोवा भी सेम मिल जाती है। ऑलवेज ऑन का फीचर वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब ऑलवेज ऑन के साथ रेस टू वे किसका काम करता है, वो है आपका डिजो का। यस गाइस, सुपरनोवा में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे 2.5D कर्व ग्लास आपको अल्ट्रा में ही मिलता है, सुपरनोवा में आपको फ्लैट डिजाइन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल का लुक है तो फ्लैट डिजाइन दिया गया इसके अंदर। बट अल्ट्रा में 2.5D कर्व ग्लास यूज किया गया। कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास कंपनी यूज करती है, अब बताती नहीं कौन सा ग्लास है वैसे तो। अब बात करें यहाँ पे सुपरनोवा में, कहीं ना कहीं जो एल्यूमिनियम की केसिंग है वो भी अच्छी लगती है। अल्ट्रा में भी आपको जो केसिंग है वो आपको एल्यूमिनियम की मिलती है, इसमें भी अच्छी बात है। लुक और फील भी, और साथ में बिल्ड क्वालिटी भी कमाल की मिलती है। बट बिल्ड क्वालिटी के सेक्शन में हम बात करेंगे वो आगे। और यहाँ पे पिक्सल पर इंच की शार्पनेस दोनों में अच्छी मिल जाती है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगाते तो पिक्सलेट नहीं होती है। साथ ही में बात करें यहाँ पे 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेटर हो जाती है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। तो डिस्प्ले में कमाल का काम किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे कह सकते हो कि अल्ट्रा में आपको ज़्यादा वॉच फेस मिलते हैं, 150 प्लस वॉच फेस बोला गया कंपनी की तरफ से। तो डिजो में डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे वॉच फेसेस। सुपरनोवा में आपको 100 स्पोर्ट्स मोड बोले गए, मतलब वॉच फेसेस बोले गए हैं, तो देने चाहिए कंपनी को, क्योंकि ग्लैडिएटर में आपको 15 से 20 ही मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का ये इशू था। तो सुपरनोवा का जब मैं अनबॉक्सिंग, मतलब मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कितने वॉच फेस मिलते हैं, बट आपको अनबॉक्सिंग में पता चल जाएगा वैसे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वॉच फेस आपको दोनों में अच्छे मिल जाते हैं, बट अल्ट्रा में स्लाइटली ज़्यादा वॉच फेस मिलेंगे डेफिनेटली सुपरनोवा से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नहीं वो कर सकते। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड तो देना कॉमन ही हो गया आजकल, मतलब हर कंपनी के लिए देना ही देना जरूरी है। तो यहाँ पे सुपरनोवा में 123 मिल जाते हैं, अल्ट्रा में आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मिल जाता है। अब कितना एक्यूरेट है वो तो मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम में बता पाऊंगा। IP67 रेटेड है सुपरनोवा, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। अल्ट्रा आपकी IP68 है, तो यहाँ पे सुपरनोवा डीपली सबमर्जेबल नहीं है पानी में, और हैवी रेनिंग में नहीं चल पाएगी, बट अल्ट्रा आपकी हैवी रेनिंग में चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेसी 80% तक की मिल जाती है, सुपरनोवा में 85% की अल्ट्रा मिल जाती है डेडिकेटेड सेंसर के साथ। एक्सीलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैस्को सेंसर, इवन वियर डिटेक्शन सेंसर भी देखने को मिल जाता है वैसे, तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, वैसे कॉलिंग फीचर मिल जाता है। मोड्स भी चेंज कर सकते हो, कॉलिंग, रिंगटोन, वाइब्रेशन, ये सब पे रखना है तो आप कर सकते हो। फुल टच पैनल है, स्मूथ नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे आप कह सकते हो अबव एवरेज मिल जाता है दोनों में ही, क्योंकि 60 हर्ट्ज का रेट दोनों में किसी में नहीं बोला गया। और उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल,
और वेदर अपडेट्स, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो अल्ट्रा में आपको 5.2 मिलता है और यहाँ पे सुपरनोवा है 5.1। तो सबसे बड़ा फ्लॉ है सुपरनोवा का ये है डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन। यस गाइस, सेकंड प्रोफाइल आपको पेयर करनी पड़ेगी, बट अल्ट्रा में सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो सैडली यहाँ पे सुपरनोवा में डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन दिया गया है। मेरे ख्याल से सिंगल ब्लूटूथ होता तो और कमाल हो जाता है। वैसे दोनों में ही एज अ शटर स्पीकर आप सॉन्ग सुन सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला आपको, तो ये ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ की और कमी है अल्ट्रा में, जो है गेम्स और कैलकुलेटर का ऑप्शन। यस गाइस, कहीं भी मेंशन नहीं है, इवन डिस्क्रिप्शन पेज पे भी मेंशन नहीं है। और अल्ट्रा में वॉइस असिस्टेंट नहीं अवेलेबल है गाइस, सच में, मतलब कहीं भी ये भी मेंशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। मेरे पास डिज़वॉच डी टॉक है, उसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता है, बट सुपरनोवा में आपको वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अल्ट्रा में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, जो कहीं ना कहीं सुपरनोवा आपको प्रोवाइड करके लेके आती है। गेम्स, कैलकुलेटर, वॉइस असिस्टेंट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट सुपरनोवा इन सब चीज़ों में आगे निकल जाती है और अल्ट्रा यहाँ पे हमारी लैग करती है। और एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो। आगे बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ आती है, बट यहाँ पे सुपरनोवा में 8 मेन्यू नहीं मिलता है। मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी, तो मैंने चेक किया है, और लिस्ट और आईवाच वाला मेन्यू मिल जाता है, 2 ही मेन्यू मिलते हैं बेसिकली। अल्ट्रा में आपको 2 ही मिलते हैं, लिस्ट ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है, तो ये भी दोनों में ही सिमिलर मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बट यहाँ पे बटन्स की बात करें, सुपरनोवा में डबल बटन का यूज़ किया गया और एक आपका स्क्रोलेबल बटन है, तो ये अल्ट्रा को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि अल्ट्रा में कोई भी क्राउन की नहीं मिलती। तो यहाँ पे सुपरनोवा में क्राउन की से आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड में स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस मिल जाते हैं, और सेकंड बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे डायरेक्टली जा सकते हो। बट अल्ट्रा में ऐसा कोई सच ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉ है अल्ट्रा के लिए। बैटरी बैकअप की बात करते हैं, यहाँ पे सुपरनोवा में 280 mAh कैपेसिटी का यूज़ किया गया है और अल्ट्रा में आपको 300 mAh कैपेसिटी का यूज़ किया गया है, तो स्लाइटली ज़्यादा चलती है। अल्ट्रा में बोला भी गया 10 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया है, सुपरनोवा 7 डेज का रन टाइम क्लेम कर दिया। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में देती है, 15 से 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम भी देती है। स्टैंड बाय टाइम का मतलब है कि आपने फोन से डिस्कनेक्ट कर दिया, साइड में वॉच रख दी, दैट्स इट, तो ऐसे देती है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ 10 वाट का चार्जर अगर आप यूज़ करो तो काफ़ी बेटर रहेगा बैटरी हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एक्चुअली यूज़ की बात में करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 4 से 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है, फिटनेस वॉच यूज़ करते हो। बट कॉलिंग पे प्रॉपर्ली कॉलिंग पे यूज़ करे तो 2 दिन तक चलने वाली है, 1.5 से 2 दिन ही दोनों ही वॉचेस। अल्ट्रा आपकी थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी, मतलब 2.5 दिन तक चल जाएगी, दैट्स इट। बट अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रखोगे तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाली, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अल्ट्रा वही मतलब 1.5 दिन तक चल जाएगी और सुपरनोवा एक दिन तक चल जाएगी, वैसे 1 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा, बस दैट्स इट। अब आगे बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है सबसे पहले, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, और उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैक कर सकते हो, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड है, और गाइस यहाँ पे सेरेटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी हम नहीं भूल सकते, दोनों में ही देखने को मिल जाता है। और बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोनों ही कंपनी की तरफ से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों की सुपर है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की किसी मिलती है, और वॉच का जो वेट है वो अल्ट्रा का कम है एज कम्पेयर टू सुपरनोवा, बट सुपरनोवा का भी ज़्यादा नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज में आती है। अल्ट्रा भी आपको कॉम्पैक्ट साइज में आती है, तो दोनों ही लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों ही रिस्ट पे चल जाती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 22mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, अल्ट्रा में सॉफ्ट सिलिकॉन मिलता है, सुपरनोवा में आपको TPU स्ट्रैप मिलता है, जो एप्पल टाइप का स्ट्रैप है, जो कि लुक और फील बहुत ज़्यादा प्रीमियम देता है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा में। सॉफ्ट लगता है, मतलब आपके हाथों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट सुपरनोवा में थोड़ा सा मतलब हाथ पे निशान पड़ जाते हैं अगर आप बहुत टाइटली पहनोगे इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है इसका स्ट्रैप का, बट आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, वैसे 22mm का आफ्टर मार्केट का यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन और एक में आपका TPU स्ट्रैप मिल जाता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉपरली मतलब बिल्ड क्वालिटी किसकी रगेड है, बेटर है, तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे आगे निकल के आती है। दोनों में ही आपका जो डायल केस है वो मेटेलिक मिलता है, और बेस जो है वो पॉलीकार्बोनेट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पे बेटर काम किया गया है दोनों ही कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की, जो है कैलकुलेशन और प्राइसिंग। देखिए सुपरनोवा आपकी 3000 to 3500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आएगी, अल्ट्रा आपकी 3300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में फ्लिपकार्ट पे आएगी बहुत जल्दी। तो गाइस यहाँ पे कौन सी वैल्यू फॉर मनी, देखिए ज़्यादा फीचर्स चाहिए, एप्पल का लुक चाहिए, तो सुपरनोवा स्टेडियम में विनर ही है। यहाँ पे मेरा वोट वैसे विनर यहाँ पे सुपरनोवा को जाता है, बट अगेन आपके प्रैक्टिकल फीचर्स के मामले में अल्ट्रा हमारी आगे निकल जाती है, ठीक है। इसमें आपको सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है पहले तो, दूसरा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एक्यूरेसी स्लाइटली ज़्यादा मिलेगी सुपरनोवा से, बट अगेन सुपरनोवा में जो चीज़ें हैं वो अल्ट्रा में नहीं है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, वो सब चीज़ें आपको अल्ट्रा नहीं देती है। तो यहाँ पे सुपरनोवा डायरेक्टली विनर ही है, बट सुपरनोवा में एक ही फ्लॉ लगा मेरे को, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन होता है तो कमाल हो जाता है यहाँ पे। और लाउडनेस के मामले में यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर ही मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि लाउडनेस आपने फायरबोल्ट की वॉचेस की देखी है, तो अच्छी खासी लाउडनेस मिलती है आपको, तो यहाँ पे दोनों में ही लाउडनेस अच्छी मिलने वाली है। अब अगर सुपरनोवा 3000 में लॉन्च होती तो डेफिनेटली सुपरनोवा ही विनर रहेगी, क्योंकि अल्ट्रा आपकी 3300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाएगी, वो तो फिक्स है। बट सुपरनोवा का जो प्राइस है अभी रिवील नहीं हुआ है, क्या ये 3000 में जाएगी या 3299 में जाएगी या 3499 में जाएगी, एक्जैक्टली कंपनी ने अभी रिवील नहीं किया है। बट 12 तारीख को मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा, आप देख लेना हमारे चैनल पर। और वैसे मेरा वोट जाता है सुपरनोवा को। आप अगर इसके अलावा आपका क्वेरी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो।